Realme 12 Pro Plus इंडिया में हमें जल्दी देखने को मिलेगा। इसके कुछ लीक्स, कुछ रूमर्स एंड कैमरा के बारे में यहाँ पे सब कुछ पता चल चुका है। यानी कि 90% कंफर्मेशन है कि यही स्पेक हमें Realme 12 Pro Plus के साथ देखने को मिलेगी। बेसिकली Realme 10 Pro Plus था, वो इतना खास नहीं था, मुझे तो काफी पसंद नहीं आया था। लेकिन 11 Pro Plus में कुछ चीजें बहुत ज्यादा यहाँ पे इम्प्रोवाइज की गई, फोन बेहतर किया गया एंड इसका प्राइस बहुत ही अच्छा एंड बेस्ट वैल्यू फॉर मनी रखा गया। तो मुझे लगता है कि Realme 12 Pro Plus में हमें और कुछ ज्यादा देखने को मिलेगा, बेसिकली कैमरा के लिए। अगर आपको ऐसे बेहतरीन वीडियोस आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हमें Realme 12 Pro Plus में देखने को मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले डिजाइन के साथ। तो नो डाउट जो डिजाइन हमें 11 Pro Plus में देखने को मिला था वही डिजाइन के साथ ये फोन हमें देखने को मिलेगा। लेकिन जो पीछे की तरफ कैमरा की हाउसिंग होती है वहां पे थोड़ा सा सर्कुलर चेंज में डिफरेंस किया जाएगा, वहां पे एक अलग सी लेंस दी जाएगी। तो थोड़ा सा कैमरा के सेंसर में एंड उस सर्कुलर शेप में थोड़ा सा डिफरेंस हमें देखने को डेफिनेटली मिलेगा। साथ ही में लेग एंड वेदर डिजाइन के साथ ये फोन हमें देखने को मिल सकता है एंड साथ ही में एल्यूमिनियम का फ्रेम होगा या फिर प्लास्टिक का फ्रेम भी दिया जा सकता है। और दोस्तों यहाँ पे आपको चीन बेजल्स बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। स्टेरियो स्पीकर के साथ ये फोन देखने को मिलेगा। डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट रह सकता है। साथ ही में यूएसबी टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट होगी, माइक्रोफोन होगा, ऊपर की तरफ नॉइस कैंसिलेशन का माइक होगा, फोन ड्यूअल सिम होगा। एंड दोस्तों अगर हम पोर्ट एंड बटन के बारे में बात की जाए तो राइट साइड में हमें वॉल्यूम रॉकर्स एंड पावर बटन देखने को मिलेगा। यानी कि इसकी डिजाइन इन हैंड फील काफी अच्छा रहेगा और इसका वेट ओनली 190 ग्राम या उससे भी कम रह सकता है। यानी कि इन हैंड फील बहुत ही बेहतरीन होगा। लेदर वेगन डिजाइन बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें देखने को मिलती है। जिस तरह से आपने बाकी के फोन देखे तो डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फोन गुड लुकिंग होगा, बहुत ही बेहतरीन होगा। चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं डिस्प्ले मॉडल की। तो यहाँ पे हमें वही 6.78 इंचेस की एक कर्व एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी। बट इस डिस्प्ले के साथ हमें 1.5K का रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा। डिस्प्ले में इंप्रूवमेंट किया जाएगा। साथ ही में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दिया जा सकता है या फिर 144 हर्ट्ज भी दिया जा सकता है। 10 बिट का ये डिस्प्ले निकल के आता है। 1 बिलियन कलर्स हमें देखने को मिलेंगे। 402 की PPI डेंसिटी देखने को मिलेगी। साथ ही में 1200 की ऊपर की पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिलेगी। साथ ही में PMW हमें 2160 जैसे बेहतरीन देखने को मिलेगी। यानी कि टच सैंपलिंग रेट बहुत ही अच्छा होगा। साथ ही में TCR अगर बात की जाए तो 300 या 360 की हमें देखने को मिलेगी। तो डिस्प्ले काफी बेहतरीन रहेगा। कर्व एमोलेड डिस्प्ले है, बेजल्स ना के बराबर होंगे, चिन बहुत ही कम होगी। पंच होल डिस्प्ले के साथ डिस्प्ले देखने को मिलेगा और इसका कंटेंट वॉचिंग के लिए डिस्प्ले बेहतरीन रहने वाला है। कलर्स काफी अच्छे निकल के आएंगे क्योंकि 10 बिट का डिस्प्ले है तो ब्लैक होगा, व्हाइट होगा, रेड होगा। तो हमें मल्टीमीडिया के लिए, गेमिंग के लिए डिस्प्ले बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज की, वो निकल के आता है प्रोसेसर। जी हाँ, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन का 7 Gen 3 का प्रोसेसर। ऐसे लीक्स एंड रूमर्स निकल के आ चुके हैं। बट अगर 7 Gen 2 की बात की जाए तो उसका अंतुत स्कोर लगभग 10 लाख के ऊपर का निकल के आता है। यानी कि बहुत ही पावरफुल ये प्रोसेसर था। लेकिन 7 Gen 3 इतना ज्यादा स्कोर निकल के नहीं लाएगा। 8.80 लाख के आसपास का अंतुत स्कोर अभी तो निकल के आया है। यानी कि अपग्रेड नहीं, स्नैपड्रैगन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक डाउनग्रेड होगा। लेकिन अगर हम Realme 12 Pro Plus के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा अपग्रेड होगा। हमें बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगा। कैमरा में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी क्योंकि स्नैपड्रैगन के जब प्रोसेसर यूज किए जाते हैं तो यहाँ पे स्किन टोन नेचुरल निकल के आते हैं, फोटोज पंची निकल के आते हैं, नेचुरल लाइक फोटोज निकल के आते हैं। तो कैमरा में हमें बहुत ही ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे यूज किया जाएगा स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर 7 Gen 3। और दोस्तों यहाँ पे आपको LPDDR5 की रैम मिलेगी। यूएसबी स्टोरेज हमें 3.1 का मिलेगा एंड मालिका GPU मिलेगा जो कि MC9 का हो सकता है। यानी कि एक तगड़ा हार्डवेयर हमें Realme 12 Pro Plus के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही बड़ा हार्डवेयर मिलेगा। आप आराम से यहाँ पे कोई भी काम कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं आने वाली। गेमिंग यहाँ पे स्मूथली चलेगी, वीडियो रेंडरिंग यहाँ पे स्मूथली चलेगी, कोई दिक्कत हमें इस प्रोसेसर के साथ देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी एंड फीचर्स की। तो यहाँ पे हमें वाईफाई, ब्लूटूथ, NFC, डुअल 5G, साथ ही में 4G कैरियर एग्रीगेशन जैसे बेहतरीन फीचर्स मिलेंगे। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी हमें इस फोन के साथ देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे फीचर्स एंड सेंसर हमें इस कनेक्टिविटी फीचर्स में मिलेंगे। साथ ही में 2 इयर्स के
मेजर अपडेट्स एंड 3 इयर्स के सिक्योरिटी पैच भी हमें इस फोन के साथ देखने को मिलेंगे। तो कनेक्टिविटी फीचर्स में कोई भी यहाँ पे कमी नहीं होगी। अब बात करते हैं बैटरी मॉडल की, तो यहाँ पे हमें 5000 मेगाहर्ट्ज की बैटरी मिलेगी एंड 10 वैट का एक फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। यहाँ पे प्रोसेसर पावर एफिशिएंट है, एमोलेड स्क्रीन, तो हमें बैटरी बैकअप बहुत ही तगड़ा मिलेगा। तो बैटरी बैकअप में हमें कोई भी यहाँ पे परेशानी नहीं आने वाली। 30-40 मिनट्स में ये फोन फुल चार्ज होगा, तो हमें बैकअप का कोई भी यहाँ पे इश्यू नहीं लगने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग चीज की, और आप लोग भी इसका वेट कर रहे होंगे, यानी कि कैमरा मॉड्यूल। तो यहाँ पे हमें मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप, बट दोस्तों यहाँ पे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जाएगी। 50 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर हमें देखने को मिलेगा, साथ में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट होगा एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा। इसका अपर्चर होगा लगभग 1.7 का एंड इसमें पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस दी जाएगी जो कि 64 मेगापिक्सल की होगी, यानी कि यहाँ पे जूम बहुत ही बढ़िया तरीके से आएगा। फोटोज वीडियोज में ये बहुत ज्यादा काम करेगा। तो दोस्तों एक नेक्स्ट लेवल का यहाँ पे अपग्रेड किया जाएगा, क्योंकि इस प्राइस कैटेगरी में कोई और ब्रांड ने अभी तक पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस जैसे सेंसर्स यूज नहीं किए गए। रियलमी 12 प्लस में एक ऐसा बेंचमार्क रखा जाएगा कि सारे ब्रांड्स को अब पेरिस्कोप लेंस अपने इस प्राइस कैटेगरी में देने होंगे। तो कैमरा क्वालिटी बेहतरीन रहने वाली है, साथ ही में 4K 60 FPS तक हम इस पे वीडियो शूट कर सकते हैं। फोटोज वीडियोस काफी अच्छे आएंगे। स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, तो कलर, डायनामिक रेंज, एज बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं सेल्फी मॉडल की, तो यहाँ पे हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलेगा। वो भी यहाँ पे 4K 30 FPS तक शायद वीडियो शूट कर सकता है, क्योंकि स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है। लेकिन जो यहाँ पे सेंसर यूज किए जाते हैं या कंपनी प्रोवाइड कराते हैं, वहां पे हमें 1080p 60 FPS का ही सपोर्ट मिलता है। शायद 4K का भी सपोर्ट हमें इस सेंसर के साथ मिले। नाइट एंड दिन में फोटोज काफी अच्छे निकल के आएंगे, कोई भी परेशानी हमें इस सेल्फी सेंसर से नहीं आने वाली। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस डेफिनेटली रहेगा 32,000 से लेके 30,000 तक। बट अगर आप 1-2 महीना रुकेंगे तो ये डेफिनेटली आपको और भी सस्ते प्राइस में मिलेगा, जिससे से Realme 11 Pro Plus का प्राइस डाउन हुआ था। थोड़ा अगर आप रुकेंगे तो और भी सस्ता हमें ये फोन मिलेगा। 3 कलर्स वेरिएंट में फोन आएगा, तो फोन बढ़िया होगा। अगर आपको एक बढ़िया फोन चाहिए तो आप डेफिनेटली इस फोन के साथ रुक सकते हैं, एक बेहतरीन चॉइस होगी। ऐसी बेहतरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।